नमस्कार, आप सबका स्वागत है सुनहरा समाज में सुनहरी मुलाकात के साथ। हमारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में टैलेंट का ब्रह्मांड है। के जंग जीत जाएं। ये राठौर पूजा पाठ वाले बंदे हैं। गाड़ी और लड़कियों का शौकीन। रंधावा साहब, काम हो गया है। देखकर ये मत समझना राठौर साहब, ये लड़ाई अब और इंटरेस्टिंग। पाछे रावण दूत पठाए। जय श्री राम। बॉलीवुड के वेरी यंग टैलेंटेड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर मिस्टर अनुराग शर्मा। आइए उनसे जानते हैं उनकी फिल्म के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। हाँ जी सर, अपने बारे में बताएंगे आप? मैडम देखिए, मैं वैसे किसी फिल्मी बैकग्राउंड से या किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं हूँ, पर फिर भी मेरा एक पैशन था फिल्म बनाने से लेके। एज ए राइटर मैंने बहुत जगह काम किया है। जैसे बॉम्बे में मैंने काम किया है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज के साथ। एक एशिया टीवी करके एक चैनल था, वहाँ से मैंने शुरुआत की है बॉम्बे से। लेकिन यही था कि एक फिल्म बनानी है, एक टैलेंट है अपना। सेकंड, मेरे पास कुछ मटेरियल ऐसा था सोसाइटी से मैंने कलेक्ट किया था, जो ऐसे मुद्दे थे जो उठाने चाहिए थे बेसिकली, जो अब तक नहीं उठे थे। स्पेशली गॉड को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब अगर कोई आपका एक इंसान है जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, तो उसको अपनी भक्ति से लेकर के किस तरीके से एक भरम पैदा हो जाते हैं अपने अंदर, उस तरह का एक सोसाइटी में जो आजकल सिनेरियो चला हुआ है, उसको एक टॉपिक को लेकर के मैंने एक फिल्म लिखी। उसके बाद मैं गया था, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास भी गया था बॉम्बे में। बट वही है कि न्यू कमर्स हैं, आपको पता ही है आजकल चल भी क्या रहा है बॉलीवुड के अंदर, तो वो इतना ज़्यादा मुझे वो एक तरह से क्रेडिट्स नहीं मिले उन चीज़ों के। तो फिर मैंने वही था कि अपना बनानी है फिल्म, तो बनानी है। तो पैसे नहीं थे पर पैशन था, तो मैंने वो शुरुआत की और देखिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उसका एक इंटरव्यू तक चल रहा है। और इतना ही नहीं, हम उस फिल्म को अभी लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो रहा है 15 अक्टूबर के बाद, तो हम उसको थिएटर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आपकी जो फिल्म है जूनी द लास्ट प्रेयर, इसका नेम जो आपको कैसे दिमाग में आया, कैसे इसका आपने सोचा कि इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए? जूनी तो मैडम मैं देखो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा बेसिकली, तो वो तो आप जब फिल्म देख लेंगे तो उसका जो वर्ड है उसका मतलब आपको तभी पता लगेगा। बट हाँ, लास्ट प्रेयर मैंने एक जो उसका इंटरवल है बेसिकली फिल्म का, वहाँ से जो वर्ड उठा है, द लास्ट प्रेयर जो टाइटल भी है बेसिकली फिल्म का, वो उठा है कि मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बंदे में किस तरह से एक रिवोल्यूशन आता है अपनी एक आखिरी प्रार्थना के बाद, कि वो उसके बाद भगवान को ठुकराता है, वट एवर इट इज़, मतलब जो आप देखते हो। तो वो एक इंटरवल मैंने इस जगह रखा है कि वो एक आखिरी प्रार्थना करता है बंदा अपने, और उसके बाद फिल्म बिल्कुल अलग एक प्लॉट पे चलती है, उससे पहले बिल्कुल एक अलग प्लॉट पे चलती है। तो इसलिए मैंने द लास्ट प्रेयर उसका एक टॉपिक रखा है। जूनी का मतलब एग्जैक्टली आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। सर, इसका प्रोमो भी हमने देखा है। प्रोमो देख के तो हमें इतना हो रहा है कि जल्द से इसको थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें हम। तो इसके बारे में आप, इसकी रिलीजिंग डेट क्या है, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे हमें? हाँ जी मैडम, वैसे रिलीजिंग का हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स थे अभी OTT के लिए भी, पर फिल्म का जो म्यूज़िक हमने डिज़ाइन करवाया है वो इस तरीके का नहीं है कि हम उसको सिर्फ OTT पे रिलीज़ करके और एक तरह से मतलब पब्लिक में मतलब उसको हम पहुँचा ना पाएँ। तो इसलिए हमने अपनी फिल्म मेरी बन चुकी है, हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, और हमने बहुत सारा इस पर सर्वे किया। तो लेकिन जो थिएटर होता है बेसिकली, तो थिएटर का साउंड, थिएटर का एम्बियंस अलग होता है। तो हमने फिल्म के रिलीज़ को रोका, और रोकने के बाद थिएटर्स में ही रिलीज़ करने का एक पूरा इसका एक प्लान तैयार किया है। तो हम ऑब्वियसली इसको हम थिएटर में ही देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर थिएटर खुलने के बाद जो ऑडियंस है उसका रिस्पांस अच्छा रहता है मार्केट से, या फिर थिएटर्स हैं और थिएटर्स भी पूरे ऑक्यूपाई कर पाते हैं, या अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं, अभी नई जो टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं उसके हिसाब से अगर सारी फुलफिलमेंट होती है, तो हम दिसंबर एंड में क्रिसमस के ऊपर इसको हम प्लान कर रहे हैं कि वी विल रिलीज इट, एंड वी ऑल्सो गॉट अवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड द पार्टनर एज ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो भी हमारे साथ हैं अमित जी। तो मतलब हम उसको थिएटर्स में ही रिलीज़ करेंगे। ये राम राज नहीं है जहाँ औरतें और बानर मिलके जंग जीत जाएं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं आप? कुछ भाई विश्वास समझो लेना, हमारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूजा पाठ वाले बंदे हैं। लो आ गया राठौर। ये राठौर कौन है?
अपने जमाने का माना हुआ वकील है। हमें अभी से हो रहा है कि हम जल्दी से इसको थिएटर में जाके हमारे सारे व्यूवर्स इसको देखें जाके। बहुत अच्छा एक इसका टाइटल जो आपने रखा है बहुत ही अच्छा है, भक्ति को लेके एक, जैसे आपने अभी डिस्कस किया हमसे। इसी तरह हम बात करते हैं मिस्टर अमित जी से, जो इसके फिल्म के जिनके पास राइट्स एंड डिजिटल मीडिया का जो देख रहे हैं। अमित जी, आप अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं अमित कुमार इंडस्ट्री में तकरीबन 5 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। और अभी मिस्टर अनुराग शर्मा जी जो हमारे बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी यंगस्टर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं। इनके प्रोजेक्ट अभी जूनी द लास्ट फेयर को अभी थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हैं हम एज ए फिल्म कार्ड से। और अभी राइट्स हमारे पास हैं, तो हम इसे प्लान कर रहे हैं 25 दिसंबर। बिकॉज़ अभी कोविड-19 के चलते ये प्रोजेक्ट अभी थिएट्रिकल वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था, सिनेमा वगैरह। तो अभी गवर्नमेंट का रीओपनिंग के जो आदेश आए हैं उसके तहत जो जो रूल्स रहेंगे उसको फॉलो करते हुए हम इसे प्लान कर रहे हैं अभी 25 दिसंबर को। तो इसके लिए सर, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर आप कर रहे हैं, तो इसमें अभी कब तक है इसका, और ऑडियंस का जैसे आप बता रहे थे अभी गाइडलाइन का कुछ? इसका मैम ये रहेगा कि जैसे अभी 15 तारीख को बोला है अक्टूबर की गवर्नमेंट जैसे आदेश कर रही है, तो रूल्स वगैरह तो सिनेमा घर के जो अपना मैनेजमेंट है उधर का वो कंडीशन पूरा रेडी रखेंगे, अपना सैनिटाइज वगैरह करा के, या उधर के रूल्स वगैरह वो रहेंगे। बाकी ऑडियंस का ये रहेगा कि 50% सीटों पर अभी टिकट सेलिंग होगी। उसमें आधी जितनी सीटें हमारी टोटल होती हैं बुक, उसमें आधी सेल रहेंगी, बाकी नेक्स्ट शो में रहेगा। वो 50% को लेके 50% पे चलेगा ऐसे ही। जी सर, इससे पहले आप थोड़ा बताएंगे, इससे पहले आपके जो प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में? इससे पहले मैम हमारा एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस अपना चंडीगढ़ में ही है, NTF प्रोडक्शन करके। और प्लस हम फिल्म कार्ड को लेके चल रहे हैं, प्रमोशन कार्ड और मीन्स अपना थिएट्रिकल रिलीजिंग के लिए। इसमें हम OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। इससे पहले हमारे प्रोजेक्ट कुछ हिमाचली प्रोजेक्ट रहे हैं मूवी के, कुछ उसमें भोजपुरी प्रोजेक्ट भी रहे हैं और कुछ पंजाबी। जस्ट अभी इससे पहले हमारा एक हिंदी का था जो कोविड-19 से पहले कंप्लीट हुआ था। और अभी आगे भी कुछ हैं प्रोजेक्ट हमारे पास जो हिंदी प्रोजेक्ट हैं, जो मुंबई बेस्ड हैं, जो वहीं पे वर्क अभी प्री प्रोडक्शन पे वर्क चल रहे हैं हम। और थिएट्रिकल रिलीज अभी जूनी द लास्ट फेयर अभी जल्दी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी। तो सर, इसका फिल्म का कौन कौन सी स्टेट्स में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा? अभी जिस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात चल रही है, तो फिलहाल स्टार्टिंग हम चंडीगढ़, पंजाब और मुंबई, राजस्थान एंड इंदौर MP वगैरह लेके चल रहे हैं अभी इस स्टेट में आप? जी। जैसे जैसे हमारे को रीओपनिंग का मिलता है, पता चलता है कि थिएटर वगैरह जैसे ओपन हो रहे हैं, तो उसी वक्त हम ट्राई कर रहे हैं कि पहले प्रोजेक्ट का ओपनिंग वगैरह होते ही तो बुकिंग वगैरह हमारी चल जाए उधर ही। सर, इस टाइम कोविड की वजह से जैसे हालात हैं, तो इस टाइम जो आपने रिलीज़ का इस टाइम समय है, जो क्या इस टाइम ठीक है ये समय? देखिए मैम, वैसे कहने को तो बहुत असर पड़ा है, गहरा असर पूरे इंडिया पे, इंडिया की इकनॉमी पे पड़ा है हमारे देश की कोरोना की वजह से। बट लेकिन हमारी जो एक फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस है मूवीज़ देखने के लिए, वो भी काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि 6-7 महीने से हर चीज़ रुक चुकी है, बट वो भी उस एंजॉय को फील करना चाह रहे हैं दोबारा। तो हम उसी बेस पे लेके चल रहे हैं कि ये एक तरह से भले ही रिस्क हो सकता है, बट लेकिन हम भी अपनी ऑडियंस को वो चीज़ देना प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जूनी कौन है? झाड़ियों की शांति को देखकर ये मत समझना राठौर साहब कि शेर चला गया है। वो कब कैसे युवक का शिकार करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लड़ाई अब और इंटरेस्टिंग होती जा रही है सर। सर जूनी वापस आ गया है। क्या? अनुराग जी, आपसे जानते हैं कि बॉलीवुड में कोविड को लेके बहुत ही असर पड़ा है, हर फील्ड में पड़ा है, लेकिन बॉलीवुड में भी इसका असर बहुत देखने को मिला है। इस बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे? वो तो एज यूजुअल आप देख ही रहे हैं मैडम। तो बॉलीवुड तो मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास से लेके और अपर क्लास, हायर क्लास या लो एज वेल लोअर क्लास तक भी जो आपका सिनेमा है या थिएटर है, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो तो हर जगह इन्वॉल्व ही है। तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉमर्स की बात करें तो कोविड का तो असर तो बहुत पड़ा है। और सिर्फ यही कारण है कि हमने ये जो फिल्म है अपनी, ये कोविड के जस्ट तुरंत मतलब जैसे थिएटर्स ओपन हो रहे हैं वो रिलीज़ करने का एक फ़ैसला लिया है। उसका सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से ज़्यादा हटके एक अगर मैं अपना पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ, तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो एक तरह से माहौल पहले बना हुआ था कि भाई
फिल्में रिलीज़ होने का इंतज़ार करते थे लोग बाग। और जो आज की डेट में जो बेसिकली एक पूरा ऐसा एक साइकोलॉजिकली बंदे को बांध दिया गया कि आप घर में ही रहिएगा, आप इंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो वो जो एक माहौल तोड़ने के लिए हमने इतना इतना बड़ा डिसीजन लिया है। हमने अपने पूरी कॉमर्स को दाव पे लगा के अपना ये प्रोजेक्ट इस माहौल के अंदर रिलीज़ करने का, उसका एक बड़ा कारण यही है कि ताकि वो सेम उस तरह की जो सिचुएशन कोविड से पहले थी वो उस तरह की हम एक तरह से दोबारा क्रिएट कर सकें। वही विभीषण प्रभु कहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। जय श्री राम। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं आप। कुछ भाई विश्वास समझो नैना जी। जूनी, आई फील फॉर यू। अनुराग जी, ये आपने जो फिल्म आपकी है जूनी, इसमें डायरेक्शंस के टाइम आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताएंगे आप? मैडम, समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं और अगर हम समस्याओं को जीत लेते हैं तभी कुछ अचीव कर पाते हैं। आप स्क्रिप्ट से लेके बेसिकली फिल्म क्या होता है, फिल्म आपका एक ड्रीम होता है एंड और एक ड्रीम आपका किस तरह से एक पर्दे पर आता है, उस थॉट से लेकर के उस एक आपकी उस रिलीज़ तक, उस प्रोडक्ट तक की आउटपुट तक का जो एक टोटल टाइम पीरियड होता है, उसमें डायरेक्टर की हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज ए डायरेक्टर या फिल्म मेकर अगर मैं बात बोलूँ तो शुरू से ही अगर आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है, बजट है तो आपके पास दुनिया आ जाती है। लेकिन अगर आप मैं ऐसा नहीं बोलता आप बहुत लो बजट में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका मिड भी बजट है तो भी दुनिया आने जाने का जो आपका एक सिनेरियो लगा रहता है कि आप अभी आप प्री प्रोडक्शन में आपको कोई और ज्वाइन करेगा, थोड़ी दिन बाद उसको कुछ अलग से इन्वायरमेंट या फीलिंग कुछ इस तरह की आएगी मेरा इतना बड़ा नाम नहीं होने वाला है या कुछ, क्योंकि वो लोग बाग जो आपके साथ जुड़ते हैं उस स्टेज पे वो रिजल्ट्स नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना उस टाइम का क्या मेरा एक तरह से बेसिकली मेरी क्या वर्थ है टाइम की, या मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, वो सक्सेस या फेलियर में आपके साथ कभी नहीं आएंगे। और जब तक आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं होता कि आपकी सक्सेस या फेलियर में आपके साथ हो, तब तक आपको हर स्टेज से समस्याएं आती हैं। टेक्निकली मेरे को प्रॉब्लम आई है क्योंकि मुंबई जब हम जाते हैं तो मुंबई में सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ फिल्म बनाना और प्रोफेशनल को जोड़ना मतलब फिर आपका वही एक कॉमर्स सारी उसमें ऐड हो जाती है, तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट। तो आपको ऐसा सोचना ही पड़ेगा कि मुझे सारा काम खुद ही करना है, तो इसीलिए आपको डायरेक्शन भी खुद ही करनी है, लिखना भी खुद ही है, एक्टिंग भी। कई बार तो हो सकता है कि आपका कैमरामैन भी आपके पास ना हो, तो कैमरा भी आपको खुद ऑपरेट या तो करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सीखना चाहिए। तो जब आप परेशानियों की बात करते हैं तो आपको हर स्टेज पे ही फिल्म मेकर के लिए परेशानी आती हैं। आपको कैमरा ऑपरेशन में परेशानी आती है, स्क्रिप्ट राइटिंग में परेशानी आती है, सेट के ऊपर जब आपके आर्टिस्ट होते हैं और आपका कोई को असिस्टेंट नहीं है तो उस टाइम आपको 4 बंदों का काम हो सकता है कि आपको आर्टिस्ट को पानी तक भी खुद पिलाना पड़े। तो वो चीज़ें जो हैं वो, लेकिन मैं वही चीज़ बोलता हूँ, इन सब से ऊपर होकर ही आप एक फिल्म बना सकते हो। और जब तक आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, इनफैक्ट अगर आप झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहते हो ऑफिस में, तो यू विल नॉट एबल टू मेक द फिल्म। तो फिल्म में तो आपका फिल्म बनाना है आपको, तो मेरे ख्याल से वो आपको चाय पानी पकड़ाने से लेके और आके रिलीज़ करने तक का जो आपका प्रोसेस है उस सारा वो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी वो एक प्रोडक्ट बेसिकली आपका खुद का प्रोडक्ट है। नहीं तो फिर वो एक मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एक पैशनेट प्रोजेक्ट है। ये रहा आपका एग्रीमेंट, इट्स ओवर। चाहिए ऐसा राम नहीं, तेरे साथ ते ऊपर भोले और मने कोई दाम नहीं। सर, फिल्म में बात करें तो एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं सॉन्ग, गाने का। तो उसके लिए आप बताएंगे कोई जो आपने म्यूज़िक और म्यूजिशियन को जो किया है? देखिए, अगर सॉन्ग्स की बात करें तो पहली बात तो फिल्म में कोई सॉन्ग नहीं है जो आपके फिल्म के टाइटल से या कंटेंट से मैच ना खाता हो। जितनी सिचुएशंस इस तरह की फिल्म में आई हैं तो उसको हिसाब से मतलब डिज़ाइन करके हमने फिल्म में वो सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। तो लिखने के बाद भी जो म्यूज़िक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रजनीश भारद्वाज जी का अगर नाम आपने सुना हो, एज ए आप दूरदर्शन के अगर 80s से लेके 1995 तक के अगर आप जितने भी सीरियल्स या जितने वो देखते हैं तो उनके जो एक लीड जो म्यूज़िक डायरेक्शन में रहते हैं तो वो रजनीश भारद्वाज जी हैं। अशोक वर्मा जी दिल्ली से अगर आप बात करें तो वो PhD हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं वो, तो उन्होंने एक सॉन्ग का म्यूज़िक दिया है। अभी एक लड़का है जो काफ़ी मतलब आजकल पॉपुलर हो रहा है दिल्ली साइड में, तो तेरे बिन एक सॉन्ग है वो अभी ने दिया है।
एक नकुल मुदगल जी हैं जो बेसिकली प्रोफेशनली साइंटिस्ट हैं, पर वो उनकी बहुत सारी खुद की मतलब जिस तरह आप गुलजार लेवल तक का बात करो तो उनकी थिंकिंग उस हिसाब की है। तो बल्कि फिल्म के जो आपके सॉन्ग्स को लिखने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। उन्होंने वो 2 सॉन्ग गाए भी हैं फिल्म का, एक रब तेरा बंदा टाइटल सॉन्ग है फिल्म का, तो वो नकुल मुदगल जी की आवाज़ में है। हरियाणा की एक मतलब काफ़ी फेमस सिंगर हैं मीनाक्षी पांचाल जी, और आपका शीतल राठौर जी हैं, तो वो फिल्म में को सिंगर हैं उनके। तो फिल्म की कास्टिंग और सिंगर की बेसिकली हमने जो सिलेक्शन किया है वो तो थीम के हिसाब से और हिसाब से टैलेंट क्या अवेलेबल है उस तरीके से हमने पूरा मतलब ऑल ओवर मतलब हमने मिक्सअप करके। भीषण घर में ही पाए जाते हैं सारंग। तू अपने भगवान पे विश्वास रख। आज तू हार गया भगवान। देख, एक इंसान ने तुझे हरा दिया। इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ आपने की जाके इस फिल्म की? मैडम देखिए, एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास बहुत अच्छा बजट था, तो उस टाइम तो हमने बहुत धड़क्के से मुंबई भी शूट किया है और बहुत रेड वेड पे भी शूट किया, सारे लोकेशन भी बहुत अच्छे से लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका वो पैसा ख़त्म होता जाता है एक तरीके से, तो फिर वो शूटिंग लोकेशन थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो शूटिंग हमने जो मेन जो पार्ट है फिल्म का वो ट्राई सिटी में शूट किया है, सुखना लेक के। आपको बहुत सारा 4 सॉन्ग है फिल्म में, जिसमें से एक सॉन्ग तो मेरे ख्याल से तेरे बिन है, जो वो पूरा सुखना लेक पर ही शूट हुआ है अपना। उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो पंचकुला में भी आपको एक पंचकुला में गार्डन है अपना, उसका नाम हमने शूट किया था, वहाँ वो जगह शूट किया था। तो उस गार्डन में हमने शूट किया है, सेक्टर 6 में है गार्डन, बहुत अच्छा गार्डन है। उसके अलावा हरियाणा में हमने बहुत लोकेशन को शूट किया है, हिमाचल का कुछ पार्ट हमने लिया है उसमें, और कुछ सीन में आपका गोवा भी आपको दिखेगा एक सॉन्ग के मतलब 4-5 शॉट्स में। तो वो मेरे ख्याल से जिस तरह की हमको उस तरह की रिक्वायरमेंट थी उसमें, तो वो हमने वो सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं फिल्म। फिल्म में जो कलाकार आपने लिए हैं वो कहाँ से हैं बेसिकली, वो कहाँ से आपने लिए हैं? लीड तो मेरा ही है उसमें, जो उसका, और वैसे अगर मैं असल बात बोलूँ तो उसका जो लीड रोल है वो खुद गॉड हनुमान जी हैं, जो विलेन भी वही हैं फिल्म में, और मतलब बेसिकली हीरो भी वही हैं अगर मैं टेक्निकली बात करूँ उसकी। बट क्योंकि फिल्म बनाने में आपको मतलब कम से कम अगर आपको 1-2 घंटे का मटेरियल देना है तो 200 से 250 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी एक फिल्म की लुक आती है, अदरवाइज वो सिनेमेटिक लुक नहीं होती है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से, वो भी हायर किए हैं। कुछ नॉन फेस हैं, आपने अगर राजा पहलवान जी का नाम सुना हो, जो आपके अनुष्का शर्मा के वो थे उसमें, सुल्तान मूवी में गुरु थे, तो उनको भी हमने एक कैमियो रोल के लिए रखा है इसमें। इनफैक्ट राकेश बेदी जी, श्वेता तिवारी जी को हमने फिल्म प्रमोशन में अपने पोस्टर रिलीज़ के लिए इंगेज किया उसमें। तो जो हीरोइन है हमारी वो आपके हिमाचल से हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मॉडल हैं, काफ़ी सॉन्ग्स उन्होंने किए मनीषा राठौर के नाम से। और जो विलन है वो सुचिंतन सिद्धू, वो अपने पंजाब और हरियाणा के माने हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो हमने उनको यूज़ किया। बाकी तो अगर आप फ्रेशर्स और न्यू कमर्स को देखो तो 200 से 220 लोगों की कास्ट उसमें आपको दिखेगी। जैसा आपको पता ही है, सुनहरा समाज कोई एक अननोन या आप कोई नया ब्रांड नहीं है, और बहुत अच्छे से सुखदेव सर जो बेसिकली मेरे फ्रेंड भी हैं और भाई भी हैं बड़े, तो उनका एक इनिशिएटिव है ये, जिसने मतलब हम जैसे कलाकारों को भी और ये मार्केट से मतलब एक ऐसी चीज़ें उठा करके आपके सामने पेश की हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इनिशिएटिव है सुनहरा समाज का, ये हमारे लिए एक अपने आप में और सोसाइटी का एक एसेट है। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने अपना समय निकाल कर हमें दिया, हमारी फ्यूचर मूवी के लिए आपने बात की हमसे, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरा, मैं आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं जुड़ने वाले, उन्हें भी ये बोलना चाहूँगा कि अपने न्यूज़ वगैरह, अपडेट्स वगैरह देखते रहें चैनल की, और कृपया कर जुड़े रहें अपने चैनल के साथ। 25 दिसंबर को जूनी द लास्ट पेयर थिएटर्स में आ रही है, ज़रूर जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं और इस फिल्म को ज़रूर देखें और इसका पूरा लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू।